अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोंगिया। आज हम लोग सुबह सुबह निकलने वाले थे, पर हुआ ये कि रात भर यहाँ पे बारिश हुई। थोड़ी देर पहले ही रुकी है बारिश, तो हम लोग अभी निकलेंगे। अभी 11:05 हो चुका है, तो हम लोगों को निकलते निकलते 11:30 तो बज ही जाएंगे। तो हम लोग आज तवांग तो एंटर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में सेला पास भी रहेगा। वहाँ पे तो नाइट राइड नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि भालुकपोंग तक चले जाए, वहाँ पे ILP परमिट बनवा लें, उसके बाद अरुणाचल एंटर कर जाए। फिर वहाँ कहीं भी हम लोग ठहर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर वेदर ऐसा भी रहा तो भी सही है, अगर बारिश आ गई तो फिर बीच में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें रास्ता जो है गलत नहीं बताया गया, ऐसा रोड बताया गया कि ये लोकल रोड है। एक लोकल से हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से मत जाइए, मेन हाईवे होकर ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे तो फिर आपको रास्ते का कुछ समझ में नहीं आएगा। घड़ी में बज चुके हैं 12:46। अभी तक हम लोग यहीं पे भटक रहे हैं। ट्रिप पे जब भी निकलता हूँ ना कुछ वजह से देर हो ही जाती है। अगर आपको मैप में दिख रहा होगा तो यू टर्न दिखा रहा है और आगे से भी रास्ता दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे रास्ते बहुत हैं तेजपुर भालुकपोंग तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे 500 मीटर दूरी पर फिर से यू टर्न दिखा रहा है। तो पहले तेजपुर पहुँचते हैं, एक भैया मिले थे, बोलेंगे आप आगे जाइए, सीधा जाइए, रास्ता अच्छा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक रास्ता हमने पकड़ लिया है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि धीमे धीमे ऐसे अगर रास्ता ही मैं ढूंढता रहूं तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। रास्ता जो भी हो वहीं पे जाके मिलेगा, इतना श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैप वही दिखा रहा है कि कहीं से भी जाए वहीं पे जाके बीच में जाके आपको एक ही रास्ता मिलेगा, मतलब जॉइंट हो जाएगा। जब बारिश हो जाए और उसके बाद सूख जाए तो वो रोड ना थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंस देता है आपको। बोर्ड बता रहा है कि यहाँ से तेजपुर 142 किलोमीटर्स, और गूगल मैप जो हमें बता रहा है 132 किलोमीटर्स। देखते हैं कौन सी बात सच होती है। तो इधर से गुवाहाटी और इधर से तेजपुर, हमें तेजपुर जाना है, गुवाहाटी नहीं। तो तेजपुर के लिए ये बाईपास रोड पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट, सीधा चले जाएंगे तो ब्रिज के पास से जाके फिर गुवाहाटी का रास्ता मिलेगा हमें। ये देखिए क्या नज़ारा है दोनों तरफ। ऐसे विजुअल्स के लिए तो हम राइडर्स बाइक लेके आते हैं। ऐसा विजुअल हो और ऐसी रोड हो तो मज़ा आ जाए।
बीच बीच में ये जिगजैग करके रोड आ रहा है। जैसे पहाड़ों में होता है। अभी तक पहाड़ तो हम लोग चढ़े नहीं। ये यहाँ चाय के बगीचे, दोनों तरफ हैं चाय के बगीचे। ऑसम। तीन दिन हो गया, पहाड़ों का नामो निशान तक नहीं देखा हमने अब तक। वरना जब भी घूमने के लिए निकलता हूँ 10 सेकंड में पहाड़ दिख जाता है, हम लोग पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस बार थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग मेरे हिसाब से हो गया। लोग इससे बहुत लॉन्ग करते हैं। मैं थोड़ा छोटा मोटा ट्रैवलर हूँ, छोटा मोटा राइडर हूँ, तो मेरे हिसाब से यही बहुत ज़्यादा है। चलेंगे तो और भी इंशाअल्लाह इन फ्यूचर। तो छोटी से शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया घूमेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आसपास के जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है जैसे नेपाल भूटान, वहाँ जाने का भी मुझे अगर कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा। शाम हो चुकी है, अभी तक रास्ता भालुकपोंग का 74 किलोमीटर बाकी है। आज तो इतना लेट होगा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने सोचा था 200 किलोमीटर कितना ही होगा। 4 घंटे में अगर नहीं कर पाया तो 5 घंटे में तो कवर कर ही दूँगा। अभी सोचिए 5 घंटा हो चुका है और हमने 130 किलोमीटर कवर किया है। 130 किलोमीटर 5 घंटे में, सोचिए। बहुत लेट हो गया, बहुत लेट। अभी भालुकपोंग तक हम लोग जाना नहीं चाहते। हम लोग जाना चाहते हैं एक्चुअली भालुकपोंग में ILP बना के अरुणाचल एंटर कर जाना चाहते हैं। वहाँ किसी जगह पे रुकेंगे। तो वो तो शायद ही आज होने से रहा। ऐसा टफ सिचुएशन आ गया हमारे लिए कि क्या ही बताऊं। क्योंकि मुझे पहले से लग रहा था कि ये रास्ता तो हो ही नहीं सकता, मेन रोड अरुणाचल तक पहुंचने के लिए। हमें किसी ने गलत रास्ता बताया था। किसी ने मतलब क्या, मतलब हर किसी को जब किसी से भी पूछा तो अंदर ही अंदर का रास्ता सबने बताया। बात यह है कि तेजपुर तक पहुंचना या फिर भालुकपोंग तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत सारे हैं। गूगल मैप भी वही शो कर रहे थे। अभी भी वैसे ही हालत है। अभी भी पूछ के हम जा रहे हैं कि सामने एक हाईवे मिलेगा, तो हाईवे मिलने के बाद इजी रहेगा। एक चाय के दुकान पे हमने पूछा, चाय पी और हमने पूछा कि ये मेन ही रोड है क्या, कि अरुणाचल तक जाने के लिए या भालुकपोंग तक जाने के लिए। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये हाईवे भी है। ये रास्ता तो मैं हाईवे पकड़ने के लिए मैंने लिया है। यहाँ पे भी 2-3 रास्ते दिखा रहे थे यहाँ एंटर करने के बाद। तो हमारा टाइम ना AC में निकल गया। आज की जर्नी हमारी बहुत बहुत कम थी। तो मैंने सोचा था कि मैं दिरंग तक तो पहुंच ही जाऊंगा। बारिश भी नहीं हुई, वेदर अच्छा था,
तो भालुकपोंग रुकने का कोई मतलब नहीं था। आईएलपी बना के हम लोग एंटर कर जाते अरुणाचल, अरुणाचल एंटर करके दिरंग तक पहुंच जाते, तो हमारे लिए इजी होता कल तवांग तक पहुंचना, बहुत इजी हो जाता। भालुकपोंग जाने का रास्ता, मेन रोड भालुकपोंग सीधा यही मेन हाईवे है। ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये भी वैसा ही रास्ता है जो रास्ता हमने पकड़ा था, तो उन्होंने बोला मेन हाईवे यही है। क्या, कहाँ से आ रहे हैं हम, कहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, किधर किधर से निकल रहे हैं हम। मेरे इधर उधर भटकने का एक रीज़न और भी है कि मेरा अरुणाचल प्लान कंफर्म नहीं था, कभी भी कंफर्म नहीं था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अरुणाचल आऊँगा। मैंने सिक्किम के लिए ही सोचा था। मैं इसीलिए पहले व्लॉग में बताना नहीं चाहता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि सिलीगुड़ी से जहाँ अच्छा लगेगा वही चले जाएंगे। फिर सुनने में आया कि नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम सारा कुछ बंद है। इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकता था, पर रिस्क नहीं लिया। बाद में सुना कि हाँ बंद तो था, तो मैं अरुणाचल के लिए निकल गया। तो इसलिए यहाँ आ गए हम, और लास्ट डे तक मैं बहुत बिज़ी था, इसके चलते मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, और उसी का नतीजा है ये, ना रूट देखना, ना कुछ प्लान करना। मुझे कुछ नहीं पता, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता कि अरुणाचल में कौन कौन से प्लेसेस हैं जो हम अपने रूट में विज़िट कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं पता हमें, बस इतना पता है कि हम तवांग चलेंगे, बुमला करेंगे, और बुमला जब करेंगे, तवांग जब चलेंगे, तो उसके साथ साथ सेला पास भी हमारा हो जाएगा। बस इतना ही पता है। बहुत देर बाद हमें थोड़ा अच्छा रास्ता मिला है, मतलब खाली भी है और रोड भी अच्छा है। कैसा लग रहा है? डर का माहौल है। कभी नाइट में आपको ऐसे रोड मिल जाएं, तो अगर नींद आ भी रही होगी तो पल भर में कैसे गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बताइए, कभी ऐसे सुनसान रास्तों में बाइक चलाई है आपने कभी, या चलाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, अगर हाँ तो भी बताइए, अगर ना तो भी बताइए। हम लोग पहुंच गए हैं भालुकपोंग। यहाँ से हम लोग परमिट बनवाएंगे। जिस रास्ते से हम लोग आए, मैंने बोला था ना कि साहिल को या तो ठंड लग सकती है या तो डर। अभी उसने बोला मुझे कि मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, उसको बहुत डर लगा। साहिल कैसा लगा? वो बोल रहा है रात में कभी मत आइएगा इस रोड से। बोल रहे 5-6 फॉग लाइट लगा के आना यहाँ पे। उफ, सच में बहुत डरावनी जगह है। अभी मैं अरुणाचल साइड घूम के आया विदाउट परमिट, सिर्फ बोल के कि मैं चल के गया था बाइक छोड़ के।
होटल रूम देखने के लिए। मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सिंगल बेड वाला है, तो हम दो हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा हमारे लिए जगह। और अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो पन्नी वगैरह ख़रीदने के लिए और रस्सी वगैरह जो कल लगेगा हमें सेला पास क्रॉस करने के लिए। ये हमारा परमिट बन चुका है और ये हम ले रहे हैं ये रस्सी भैया से, और ये रस्सी हमें कल काम आएगा सेला पास जाने के लिए। और ऊपर से एक पन्नी भी लेनी है ऊपर बैग के ऊपर चढ़ाने के लिए, हमारा पन्नी ख़राब हो गया है। तो ये जो परमिट बना है अभी रॉन्ग टाइम पे हम लोगों ने एंट्री किया है, तो थोड़ा ज़्यादा लगा 200 रुपये। आप अगर राइट टाइम में अगर आए, ऑफिस टाइम में अगर आए, तो आपको थोड़ा कम में भी मिल सकता है, 150 के अंदर ही मिलेगा आपको। अभी जस्ट मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, दुकान भी बंद हो चुकी है, तो हमने सोचा था कि अंदर है। बहुत ढूंढने के बाद मेरे ये छोटे वाले बैग में मिला। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं अरुणाचल। बॉर्डर में परमिट दिखाएंगे और उसके बाद एंट्री कर लेंगे। ये सामने ही बॉर्डर है। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा एक ब्लू लाइट, ये है अरुणाचल का बॉर्डर। हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे परमिट दिखाकर। ये हमारा परमिट अभी शो होगा यहाँ पे, और ऊपर इसके बाद हम लोग चलेंगे इस तरफ होटल ढूंढने के लिए। ये होटल हमने देखा था पहले, वो जो भैया परमिट बना रहे थे उन्होंने हमें दिखाया था, तो ये हमें पसंद नहीं आया। चाबी चाबी अभी मैं गया था ये ऑफिस में, अंदर ऑफिसर बैठे हुए हैं। जस्ट एंट्री करने के लिए गया था, उन्होंने जस्ट पूछा क्या है, मैंने बोला बाइक, तो उन्होंने बस ऐसे ही कर दिया कि हाँ चले जाइए। कुछ साइन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। सो गाइस, वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ सनराइज़। यहाँ पे इंडिया में सूरज सबसे पहले उगता है। यहाँ पे हम लोग कहीं पे होटल ढूंढ लेते हैं, उसके बाद सुबह चढ़ाई होगी पहाड़ों में। तो अभी हम हैं अरुणाचल में, और अरुणाचल बॉर्डर क्रॉस करती हमें एक होटल मिला, तो हम वहीं पे ठहर गए। ज़्यादा देर तक हमने ढूंढा नहीं, क्योंकि ढूंढने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 10 बजना मतलब बहुत रात हो चुकी है। 9 बजे तक तो ऑलमोस्ट सारा कुछ बंद ही हो जाता है। तो कल सुबह नई जर्नी शुरू होगी, नया सफ़र शुरू होगा, उसका डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। और फ़िलहाल के लिए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।